अब बात करते हैं M&M के नंबर्स की। M&M के नंबर्स अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू में 26% की बढ़ोतरी है, तो मुनाफे में भी करीब 5% का इजाफा रहा है। हालांकि मार्जिन पर हल्का सा दबाव दिखा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रेसिडेंट और ग्रुप CFO अमरज्योति बरुआ। बरुआ जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल, इस तिमाही में आपका रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा? ऑटो सेगमेंट की ग्रोथ में आइस व्हीकल्स और EV, इनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा? तो रेवेन्यू मिक्स ऑटो एंड फार्म में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर। आपने देखा होगा टोटल हमारे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 29% अप थे, उसमें 42% कंट्रीब्यूशन ऑटो की तरफ से है। उसमें ईवी का काफी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ईवी लास्ट ईयर जस्ट लॉन्च हुआ था, एज आप इमेजिन कर सकते हैं, और इस साल 4,700 करोड़ के करीब फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू मिक्स डेफिनेटली ईवी का पॉजिटिव रहा है। और फार्म में भी काफी स्ट्रॉन्ग आपने देखा है कि फोर्थ क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग था वॉल्यूम वाइज। सो फार्म में भी हमें 30% प्लस ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर। ओके। जो आपके टॉप सेलिंग बिजनेस मॉडल्स रहे हैं BEVs और XUV 700, इसमें आपका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या रहा? देखिए, एवरेज सेलिंग प्राइस ऐसे हम मॉडल वाइज तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है। लेकिन इन जनरल हमारे एवरेज सेलिंग प्राइस बेव्स के काफी पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि हायर एंड वेरिएंट्स का डिमांड काफी हाई रहा है। तो वही हम चाहते थे कि मिक्स पॉजिटिव हो उस डायरेक्शन में, और मिक्स पॉजिटिव रहा है। आपने देखा होगा मील पहला क्वार्टर है जिसमें विदाउट एनी वन ऑफ पॉजिटिव PBIT है। 250 करोड़ के करीब प्रॉफिट्स हुए हैं, एंड वो पॉजिटिव मिक्स के कारण है, और ऑफ कोर्स PLI का कंट्रीब्यूशन भी रहता है उसमें। ओके, अमरज्योति जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अब ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करते हैं। इस कारोबार ने फिनेंशियल 26 में अब तक की हाईएस्ट एवर बिलिंग देखने को मिली, 5 लाख यूनिट्स की हासिल की है। साथ ही क्वार्टर 4 में मार्केट शेयर में भी अगर आप बात करें तो 90 बेसिस पॉइंट का उछाल दर्ज हुआ है। क्या आपको ये ग्रोथ टिकाऊ लग रही है? हमने थोड़ा सा डिटेल में ये अभी अभी प्रेस मीट में एक्सप्लेन किया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रफली मिड सिंगल डिजिट इंडस्ट्री ग्रोथ इस साल। आउटलुक ऐसा है कि फर्स्ट हाफ तो अभी रिजर्वर लेवल्स काफी अच्छे हैं, डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो हमें फर्स्ट हाफ में तो लगता है कि अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। सेकेंड हाफ का कंपैरेटिव लास्ट ईयर बहुत F26 का बहुत स्ट्रांग है, तो बेस इफेक्ट एक रहेगा जो हमें कंटेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर तो एल नीनो का इम्पैक्ट आता है, जैसे मानसून आपने देखा होगा रेंज 92 to 94% लॉन्ग टर्म एवरेज के बेसिस में दो अलग अलग व्यूज हैं। जिस भी तरह से आप देखें, थोड़ा मानसून का वीकनेस एक्सपेक्टेशन है, तो उसके कारण अगर कुछ इफेक्ट होगा तो वो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। लेकिन हमको लगता है इंडस्ट्री फिर भी मिड सिंगल डिजिट्स में ग्रो करेगी। मार्जिन्स कैसे रहे सर इस क्वार्टर में आपके? और दूसरी बात ये है, ये हालांकि जग जाहिर है कि इस बार कमोडिटीज़ में काफ़ी प्रेशर है। कमोडिटीज़ ने आपकी कॉस्ट कंपोनेंट को इस बार कितना इन्फ्लेट किया? मार्जिन काफी अच्छे रहे हैं ऑटो में। अगर आप देखें बिना ESUV के, कि हम ESUV मैन्युफैक्चर करते हैं M&M में, जैसा कि आपको पता है, 10.9% ऑटो का मार्जिन रहा था, और फार्म 19.4% ओवरऑल, और अगर आप देखें तो ट्रैक्टर का 20.8% रहा है। तो अभी तक कमोडिटी प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है मार्जिन में, क्योंकि हमारे हेजिंग काफी काम किए हैं, और दूसरा टीम ने भी काफी प्रोएक्टिवली मेजर्स लिए थे। लेकिन जैसे आप आगे देखेंगे तो दो तीन इम्पैक्ट हम देख सकते हैं फर्स्ट हाफ में। एक तो कमोडिटी प्राइसेस अभी भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं, और स्टील में और रबर में भी ये भी इंक्रीज आया है, जो ओवरऑल काफी बिनाइन थे लास्ट ईयर। एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है, ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई अप टू 10% इम्पैक्ट हुआ, हो सकता है, ऐसा ऐसा एस्टिमेट है। अगर वो एस्टिमेट ट्रूली वो सप्लाई इक्वेशन से हट जाता है 10%, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा लॉन्ग टर्म।
ओके, पॉसिबली आखिरी सवाल, अब तक आपने 1 से 1.5% प्राइस हाइक लिया है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस अब भी काफ़ी ऊंचे हैं, तो ऐसे में क्या आपको और आगे दाम बढ़ाने होंगे? प्राइस हाइक हमने अभी लिया ही है, रिसेंटली अनाउंस किया था हमने 1.5% के रफली, डिपेंडिंग ऑन मॉडल, प्राइस हाइक हुआ है। वो हमारे नॉर्मल प्राइस हाइक्स के रेंज में है। अभी तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस हाइक ऐसे लिया नहीं है और ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन वो एक लीवर है जो एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़े तो। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। शुक्रिया अमर ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छे नंबर्स रहे, मार्केट ने रिवॉर्ड किया आपको और स्टॉक इस समय डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। अब हमारे साथ